Good morning and a very, very happy morning. We are reading Happiness Advantage written by Sean Acker. We are on page number 65. Title is Move the Fulcrum and Change the Reality. हमने लास्ट ऑडियो में सीखा है फुलक्रम क्या होता है, सीसॉ गेम क्या होती है और किस प्रकार से जो वो लिवर है वो क्या होता है और किस तरह से अगर हम फुलक्रम द पॉइंट ऑफ कनेक्ट टू द लिवर चेंज कर देते हैं तो पूरी ज़िंदगी की रियलिटी बदल जाती है. यहाँ पर क्लास की बात कर रहा है द आइंस्टाइनियन रेवोल्यूशन के बारे में. जो आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिवली है उसके आधार पे जो हमें यूनिवर्स के कुछ ऐसे लॉस लगते हैं, सिद्धांत लगते हैं जिन्हें बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जा सकता है, वो बदलते हैं. क्यों? क्योंकि जो उसे ऑब्जर्व कर रहा है उसके दृष्टिकोण से. यानी अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ कि अगर आपको कोई चीज़ें बड़ी इम्पॉसिबल लगती हैं, ऑब्जेक्टिव लगती हैं, फिक्स्ड लगती हैं, इस दुनिया के अंदर ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकती हैं, बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव ले सकते हैं अगर आप अपने सोचने का दायरा बदल देते हैं. फॉर एन एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं अगर दो व्यक्ति है, एक बिल्कुल स्टिल खड़ा है और एक ट्रैवल कर रहा है, तो आपको कॉमन सेंस में ये लग सकता है कि वो एक ही तरह से एज करेंगे, बूढ़े होंगे. बट इन फैक्ट जो बंदा खड़ा रहेगा ना वो जल्दी बूढ़ा होगा और जो मूवमेंट में है वो कब बूढ़ा होगा, क्योंकि जो समय है वो गतिशील चीज़ों के साथ में एक अलग ढंग से रिलेटिव होता है रादर की स्टेशनरी चीज़ों के साथ. तो जो पहले हमें ये लगता था कि समय एक बिल्कुल फिक्स्ड और इम्यूटेबल चीज़ है, ये एक्चुअली मोशन से रिलेटिव है. आइंस्टाइन के हिसाब से जो एवरीथिंग फ्रॉम लेंथ टू डिस्टेंस टू टाइम इज़ रिलेटिव, ये एक दूसरे के ऊपर अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं तो आपको समय डिस्टेंस अलग जैसा दिखेगा, अगर आप खड़े हैं तो वो आपको अलग जैसा होगा. ये सब इनक्रेडिबल है. लेकिन आप ये सोचो कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पे ऐसे लगता था क्लासिक फिजिक्स के अंदर कि सब चीज़ें फिक्स्ड हैं, उसके लिए कितना बड़ा रेवोल्यूशन है. अब ये फिज़िक्स से निकल के अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस के अंदर लेकर आएँ तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा अपना एक्सपीरियंस है उसको हम कैसे मेजर करेंगे. उसको हम मेजर करेंगे कि जो हमारा ब्रेन है उस एक्सपीरियंस में कैसे सोच रहा है, और ये बिल्कुल सब्जेक्टिव है. जो हमारी ज़िंदगी की रियलिटी है ना, जैसे वो हमें दिखती है कि जीवन ऐसा है, ये सिर्फ हमारे ब्रेन की रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग है उस दुनिया की, बेस्ड ऑन कि हम क्या और कैसे चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं. आपने अपना पर्सपेक्टिव यानी अपनी धारणाएं, अपना दृष्टिकोण बदला किसी भी पल, किसी भी मोमेंट, और उसी वक्त ये दुनिया बदल जाएगी. एंड दिस इज़ व्हाट राइटर से आई मीन बाय मूविंग योर फुलक्रम. मैं आपको यहाँ पे ना अपनी पर्सनल लाइफ की एक बात बताना चाहती हूँ. मैं मेरे कोच के साथ लंच पे थी, मेरा बेटा था मेरे साथ में. मेरा फ़ोन एक बार बजा, मैंने काटा, फिर दोबारा बजा, मेरे बेटे ने उस फ़ोन को हाथ से ले लिया और बोला कि नहीं, आप अभी हमसे ही बात करिए और ये फ़ोन आपको नहीं लेना है. मैंने मेरे कोच को बोला ये हमेशा मुझे ऐसे ही बॉस करता है और मुझे कभी भी वो नहीं करने देना चाहता कि जो मैं करना चाहती हूँ, और मुझे हमेशा ऐसे ही लगता था कि ये रॉब मारा है. तो मेरे कोच ने मुझे बोला, शालिनी, he wants to spend time with you uninterrupted from anybody else. He wants his mother to be with him. वही चीज़ें थी. मैंने उसे बॉस की तरह देखा और उसने उसे मेरे प्यार में देखा. तो एसेंशली आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा माइंडसेट है ना, और जो हम दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है. ये कॉन्स्टेंटली फ्लक्स में रहता है, बदलते रहता है. और अगर ये आपको स्टार्टलिंग लग रहा है कि मैं सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव बदल दूं और मेरा जीवन बदल जाएगा ना, तो ये बात समझ लीजिए कि ये बिल्कुल सच है. इस चीज़ को प्रूव करने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल जो रियल लाइफ में क्रिएट किया गया वो यहाँ पे दिया गया है पेज नंबर 66 पे. एलन लैंजर, इन्होंने एक मेंटोर थे. उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जैसा हम सोचते हैं हमारी ज़िंदगी वैसे हो जाती है. 1979 में एलन ने एक वीक लॉन्ग एक्सपेरिमेंट 75 ईयर्स ओल्ड कई सारे मेन के साथ में किया. एक रिट्रीट में उनको बुलाया जहाँ पे उन्हें
सब किताबें 1959 की पढ़नी थी, यानी 20 साल पहले की। उन्हें कपड़े भी वैसे ही पहनने थे जबकि वो 55 ईयर्स के थे तब। उनके आईडी बैजेस जो थे वो भी 50 ईयर्स के उनको लगा दिए गए। जो 1955 में प्रेसिडेंट थे, इवेंट्स थे, उन्हीं की उनको बात करनी थी। जिस समय उनकी वो उस समय जो जॉब करते थे उसकी बात करनी थी। उस वक्त वो रिटायर्ड नहीं थे। 1959 की मैगज़ीन्स को वहाँ के टेबल्स के ऊपर डिस्प्ले किया गया। सब क्यों कर रहे थे मेंटर? वो ये प्रूव करना चाह रहे थे कि जो हमारी मेंटल कंस्ट्रक्शन है, जिस प्रकार से धारणाओं से हम अपने आप को देखते हैं, जिस प्रकार से हम ज़िंदगी को देखते हैं, ये हमारी फ़िज़िकल एजिंग प्रोसेस को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से वो ये आर्ग्यू कर रही थी कि वो अगर अपने फुलक्रम को मूव कर दे, इस जो 75 ईयर्स ओल्ड मैन का लिवर है, तो वो उनके एज के ऑब्जेक्टिव यानी देखने की दृष्टि को बदल सकते हैं। और रियलिटी में ऐसा ही हुआ। रिट्रीट से पहले ये जितने भी मैन थे उन सबको हर एस्पेक्ट में टेस्ट किया गया था। फिजिकल स्ट्रेंथ, पोस्टर, परसेप्शन, कॉग्निशन, शॉर्ट टर्म मेमोरी। और आफ्टर द रिट्रीट यानी 1979 में ये रिट्रीट हुई और रिट्रीट 1959 के समय को क्रिएट करती हुई। रिट्रीट के बाद में मोस्टली जितने भी लोग थे वो हर कैटेगरी के अंदर बदल गए। उनकी बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी, बेटर पोस्चर था, हैंड स्ट्रेंथ बेटर थी, आई साइट बल्कि 10% लोगों की बेटर हो गई थी, मेमोरी बेटर हो गई थी, फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गई और मेन एवरेज में 3 साल यंग दिखने लग गए व्हेन दे हैड कम। सो मीन्स आपका माइंडसेट आपकी ज़िंदगी की सच्चाइयों को क्रिएट करता है और बदल भी सकता है। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे ये जो हमें बाहर चीज़ें ऐसे लगता है कि ऐसे ही हो रही हैं, ये बिल्कुल मैलिएबल है। जैसे आटे को गूंद के अलग अलग शेप दे सकते हैं ना, वैसे आप अपनी ज़िंदगी की सच्चाइयों को बदल सकते हैं। आपकी आंखें इन्हें कैसे व्यू कर रही है ये उस पर डिपेंड करता है। और बिल्कुल राइट माइंडसेट के साथ में आप अपनी ज़िंदगी की रियलिटीज़ को बदल सकते हैं। इन टर्न द रिज़ल्ट ऑफ आवर एक्शंस जो है वो एक्सपोनेंटली इंक्रीज़ किए जा सकते हैं। हमारा माइंड किस प्रकार से हमारी ज़िंदगी के ऊपर प्ले करता है, हमारा दृष्टिकोण करता है, एक और एक्सपेरिमेंट से बता रहा है कि राइटर एक और बहुत बड़ी कंपनी के अंदर गया अपनी मीन्स अपनी टॉक के लिए। और वहाँ पे कंपनी उस वक्त एक मैसिव रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस से जा रही थी, लीगल बैटल्स में थी, लोगों को ले ऑफ कर रही थी। तो जिस समय राइटर वहाँ गया तो उन्होंने सबको बोला कि अपनी आंखें बंद करो और वो जो पोइट्री नहीं होती अपने बचपन में गाते हैं, रो 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 योर बोट जेंटली डाउन द स्ट्रीम, उसको बार 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 गाना जब तक कि वो उसे स्टॉप ना करे। सब लोगों ने उसको गाया, कईयों ने आँख खोल के देखा भी कि राइटर उसे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है। और उसके बाद में राइटर ने उनसे पूछा कि हाउ लॉन्ग वॉज द एक्सरसाइज। किसी ने 2 मिनट, किसी ने 4 मिनट, किसी ने 7 मिनट भी बोला, किसी ने 20 सेकेंड्स भी बोला। और ये एक्सपेरिमेंट राइटर 40 कंट्रीज़ में हर जगह करता था और हर बार एक अलग आंसर मिलता था। बट एग्जैक्टली ये एक्सरसाइज 70 सेकेंड के लिए की गई थी। तो ऐसा क्यों हो रहा था? जिन लोगों को ये पोइट्री पसंद थी और रिलैक्स कर रही थी, बचपन से एसोसिएटेड थी, उनको इसमें टाइम कम लग रहा था। जिनको लग रहा था कि टाइम खोटा हो रहा है, बेकार हो रहा है, उनको ये एक्सरसाइज लंबी लग रही थी। तो ये बिल्कुल प्रूव करती है कि आपका माइंडसेट जो है ये आपको डिसाइड करता है कि किसी भी एक्सपीरियंस के बारे में आप क्या फील करेंगे। जैसे ही ये माइंडसेट बदलता है आपके एक्सपीरियंस का ऑब्जेक्टिव रिजल्ट बदल जाता है। हमने प्लेसिबो इफ़ेक्ट के बारे में सुना है। शुगर पिल दे के भी लोगों को ठीक किया जा सकता है क्योंकि माइंडसेट को ये लगता है कि हम ठीक हो रहे हैं। ये प्रूव हो चुका है कि प्लेसिबो मार्केट जो मेडिसिन्स हैं ये 55 से 7% इफ़ेक्टिव हैं, बिल्कुल एक्टिव मेडिसिन की तरह। एस्पिरिन और जो पेन कंट्रोल होती हैं, कि आप न शुगर पिल दे के भी आपको कहते हैं कि ठीक हो जाएगा सिर दर्द, तो आपका सिर दर्द ठीक हो जाता है। एक और एक्सपेरिमेंट के अंदर बहुत बार इसको किया गया जापानीज़ रिसर्चर्स के द्वारा। कुछ स्टूडेंट्स को ब्लाइंड फोल्ड किया गया और उनको बोला गया कि जो प्लांट होता है पॉइजन आइवी, जिसको छूने से आपको बर्निंग सेंसेशन होती है, इचिंग सेंसेशन होती है, तो ये हम आपको रब करेंगे। और वहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लासिक सिम्टम्स के अंदर ऐसा हुआ।
और बाद में उन्हें पता लगा कि ये जो प्लांट है बिल्कुल ऑर्डिनरी है, ये पॉइजन आइवी है ही नहीं है। ऐसा बताने के बाद में दोबारा स्टूडेंट्स को आंखों को पट्टी बांधी गई और इस बार बोला गया कि यही हार्मलेस प्लांट आपको रब किया जा रहा है, और इस बार उन्हें पॉइजन आइवी से रब किया गया। 13 स्टूडेंट जो हाईली एलर्जिक थे पॉइजन आइवी से, उसमें से सिर्फ 2 ने पॉइजन आइवी के रैश को लिया। मीन्स किस प्रकार से हम अपने माइंड से प्रभावित होते हैं। ये जो हमारा सब्जेक्टिव रिलेटिव परसेप्शन है, हमारी व्यक्तिगत धारणाएं कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है या क्या होगा, ये एक्चुअली इफ़ेक्ट करता है और होता है क्योंकि आपकी धारणाएं ऐसी है। आपका जो ब्रेन है ये ऑर्गेनाइज कर लेता है कि जो हम प्रिडिक्ट करते हैं उसके हिसाब से। कुछ साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट इसे एक्सपेक्टेंसी थ्योरी बोलते हैं। डॉक्टर मार्शल किन्सबोन न्यूरो साइंटिस्ट है, न्यू स्कूल फॉर सोशल रिसर्च इन न्यूयॉर्क, वो एक्सप्लेन करते हैं हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है ब्रेन में एक पैटर्न को क्रिएट करती है, कैन बी जस्ट एज रियल वर्ल्ड। मीन्स अगर आप सोच भी रहे हैं और रियलिटी में सोच रहे हैं कि भाई चाहे वो सच में है या नहीं है, तो एक ऐसा पैटर्न क्रिएट होगा कि वो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ये इवेंट होगा, कुछ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ न्यूरॉन्स इससे एक्टिवेट होते हैं, फायर्ड होते हैं, और इवेंट जैसे कि एकदम सच में हो रहा है, और नर्वस सिस्टम जो है ना वो आपके रियल फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस को वैसा जैसा आप चाहते हैं होस्ट कर देता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बहुत सारे सीरियस साइंटिफिक स्टडीज़ इसके साथ में करे गए हैं। एक और एक्सपेरिमेंट के अंदर एक होटल के क्लीनिंग स्टाफ में से आधों को ये बताया गया कि जो आप क्लीनिंग करते हैं कमरों से, उसमें आप कैलोरीज बर्न करते हैं और आप बिल्कुल स्लिम होके बॉडी बेटर हो जाती है आपकी, और ये बहुत ही गुड न्यूज़ है। बाकी आधों को नहीं बताया गया। एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट काफ़ी हफ्तों के बाद में ये देखा गया कि जिन्हें ये बोला गया था कि तुम्हारा वेट लूज़ हो जाएगा, वो एक्चुअल में उनका वेट लूज़ हो गया। और चाहे उन्होंने कोई ज़्यादा काम भी नहीं किया था, लेकिन जिनको कुछ भी बताया नहीं गया था उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने अगर काम ज़्यादा भी किया था तो भी उनका वेट नहीं कम हुआ। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये बार बार रिपीट करना ज़रूरी है कि आपका मेंटल कंस्ट्रक्शन, दृष्टिकोण, सोच का ढंग आपकी रोज़ की एक्टिविटी के अंदर एक्टिविटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यही आपकी रियलिटी को डिफ़ाइन करता है। तो अगर आपको घर में ये लग रहा है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, तो बस वही आपकी रियलिटी है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, सारा काम मुझे ही कराते हैं, मेरी ये मजबूरी है, ज़िंदगी की तो लाइफ मजबूरी है, मैं इतनी बुक स्टडी कर रही हूँ और आई अंडरस्टैंड दैट फुल्ली एंड कम्प्लीटली। उसके बाद में भी कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम बरसों से इतने कंडीशनड होते हैं कि हमें ये लगता है कि ये सारी चीज़ें लोगों के द्वारा हम पे प्रभावित हैं। दैट्स नॉट ट्रू। हम अपने दृष्टिकोण से प्रभावित है। आज इतनी ही स्टडी करेंगे, ठीक है, एंड देन आगे जाएंगे। ये देखना ज़रूरी है बुक को स्टडी करते हुए बार बार कि जो ये बुक हमें बोल रही है और पीछे की ऑडियो वीडियोस में हमें जो बोला जा रहा है, इसमें हमारे अपनी ज़िंदगी में हम कहाँ खड़े हैं और किस प्रकार से इस पर काम करके अपने आप को आगे एक प्रोडक्टिव लाइफ, एक फुलफिल्ड लाइफ, एक कंटेंटेड लाइफ की तरफ ले चलते हैं, राइट? ज़रूर शेयर करिएगा मुझसे कि हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।